नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनर डॉक्टर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीईटी को लेकर। यूपी टीईटी रिजल्ट के बारे में, छात्रों के लिए खुशखबरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। यूपी टीईटी रिजल्ट के साथ साथ अगर बात की जाए तो एक और खुशखबरी है आप सभी के लिए। वो नंबर है आपके लिए कॉमन नंबर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीईटी को लेकर इस बार आप सभी की जो परीक्षा है वो 3 अलग अलग दिनों में आयोजित की गई थी, और इन दिनों के अंदर अलग अलग तरीके से आप सभी के सामने पेपर देखने के लिए मिला। पेपर हो जाने के बाद से सबसे बड़ी जो कॉमन चीज देखने के लिए मिली वो ये थी कि यूपी टीईटी के संबंध में अगर बात की जाए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर विवाद हो गया था। चाहे वो अगर बात की जाए हिंदी के हो, चाहे अगर बात की जाए इंग्लिश के हो, चाहे हम बात करें 1 to 5 के हो या 6 to 8 के हो, दोनों के अंदर ही इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने के लिए मिले। और कुछ क्वेश्चन तो इतने इजी देखने के लिए मिले जो शायद गलत नहीं होने चाहिए थे, लेकिन फिर भी गलत हुए। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी की गई आंसर की को लेकर विवाद एक नेक्स्ट लेवल पे है, और इस बात को आप जानते हैं, इतिहास गवाह है कि जब जब यूपी टीईटी का एग्जाम हुआ है तब तब कहीं ना कहीं जो मामला है वो काफी ज्यादा फंसा है, और लगातार कहीं ना कहीं इसको लेकर जो मामले हैं वो कोर्ट तक में गए हैं। साल 2018 का यूपी टेट काफी ज्यादा विवादित रहा था, क्योंकि उस समय पर 69,000 शिक्षक भर्ती चल रही थी। एक तरफ यूपी टीईटी को लेकर कॉमन नंबर का मामला था और कोर्ट के माध्यम से कॉमन नंबर दिए भी जा रहे थे, तो दूसरी तरफ आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती की परीक्षा तक होनी थी। इन तमाम चीज़ों के बीच में अभ्यर्थी लगातार परेशान हो रहे थे, और वो समय ही थोड़ा सा अलग था। और 2017 का यूपी टेट हो तो उसकी बात ही अलग है। 2000 अगर बात की जाए 20-21 वाला जो यूपी टेट था, जिसकी परीक्षा रद्द हो गई थी 28 नवंबर 2020 में 21 में आयोजित हुआ था, जिसको बाद में कहीं ना कहीं जनवरी में आयोजित किया गया था। 2017 का पूरा पेपर ही आ गया था। तो ऐसी कंडीशन में इन मामलों को लेकर लगातार कहीं ना कहीं जो विवादें बढ़ते जा रहे हैं, अब आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ देखने के लिए मिल रही है। ये गुड न्यूज़ आपके रिजल्ट के बारे में है, प्लस कॉमन नंबर के बारे में है। अगर 62, 64 और 66 नंबर वाले भी अगर पास हो जाएं, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कुछ तो दिक्कत रही होगी एग्ज़ाम के अंदर। असल में मामला ये है कि बहुत सारे यूपी टीईटी को लेकर जो एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थी हैं, देखो ज़्यादातर क्या होता है, जो अच्छे अच्छे तरीके से पढ़े होंगे वो तो 80-90 आसानी से क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि पेपर इतना टफ तो नहीं था। लेकिन चूंकि इस बार का जो पेपर था वो आप जानते हैं कि रिटायर्ड टीचर्स के माध्यम से भी दिया गया था। वो रिटायर्ड नहीं, कार्यवाहक टीचर, जो कार्यरत टीचर जो अभी काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में दे रहे हैं, खासकर 1 to 5 या 6 to 8 के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि जो टीचर्स आप सभी के पास नहीं होंगे, जो टीचर अगर टीईटी पास नहीं करेंगे तो उनको मौका नहीं मिलेगा। अब इसी वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये टीईटी दिया था। उनके लिए भी यहाँ पे जो मामला है वो और ज़्यादा गंभीर हो गया, क्योंकि उनको अगर यूपी टीईटी नहीं दिया तो निश्चित तौर पे उनको बाहर बैठना पड़ सकता है। अब ऐसे में यूपी टीईटी के लिए खुशखबरी उन अभ्यर्थियों के लिए है जो निश्चित तौर पर कॉमन नंबरों को लेकर परेशान है। और कॉमन नंबर के बारे में मैंने आपको बताया, ये प्रश्न है जिनको लेकर विवाद हुआ है, ये भी कुछ प्रश्न हैं जिनको लेकर विवाद हुआ है। लेकिन असल मामला ये देखने के लिए मिला जब शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन साहब ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर 150 में से 130 प्रश्न ही सही होते हैं, अगर 20 क्वेश्चन गलत हुए तो हम ऐसे में उन प्रश्नों पर पूरे नंबर अभ्यर्थियों को देने पर विचार कर सकते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मामला है पूरे तरीके से पलट जाएगा। अब मान लो 20 नहीं, अगर 10 प्रश्नों पर भी कॉमन नंबर मिला तो ऑलमोस्ट बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो यूपी टीईटी क्वालिफाई कर सकते हैं। हालांकि कितने प्रश्नों में मिलेगा ये तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। रही बात रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट कब तक आने जा रहा है, तो आप जानते हैं कि जुलाई, इसी महीने के अंत में यूपी टीईटी का जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। अगर सब कुछ सही रहा तो यूपी टीईटी का जो रिजल्ट होगा वो इसी महीने जारी कर दिया जाएगा, और उम्मीद ऐसी है कि इस बार यूपी टीईटी में रिकॉर्ड छात्र पास हो सकते हैं, बड़ी संख्या में छात्र पास हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।